हेलो 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 सारे स्टूडेंट। आई होप आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर आगे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है और थंबनेल देखकर आप इस वीडियो को देखने आए होंगे। तो जैसा कि आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 जो है वो आने वाला है। अभी इसकी फाइनल फॉर्म फिल नहीं हो रही है, परंतु एएलपी जो है हमारा वो रेलवे का एक वेस्ट जॉब हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। ये असिस्टेंट लोको पायलट का एक रिक्रूटमेंट है जो कि रेलवे की एक बेस्ट जॉब होती है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट लोको पायलट के बम्पर भर्ती का आप इंतजार कर रहे थे, तो 11,000 प्लस वैकेंसियां 2026 में जो है स्टूडेंट वो आ चुका है। तो आपको इंडियन रेलवे में नौकरी पाने का इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। आप इस मौके को बिल्कुल आप मिस ना करें। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि टोटल वैकेंसी कितना है, अप्लाई डेट कब से है, एज लिमिट क्या होने वाले हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें CBT 1 CBT 2 का पैटर्न कैसे होंगे, सैलरी हमें कितना मिलेगा, और जब ये वैकेंसी आ जाएंगे तो इसके फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो ये सारे बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आरआरबी का जो है 2026 का ये फर्स्ट वैकेंसी होगा, इसीलिए इसे CEN 01 2026 के नेम से रखा गया है। स्टूडेंट, ये आपका 2017-18 में एक आरआरबी ने एएलपी का एग्जाम दिया था, जिसे मैंने क्लियर किया था, और लास्ट जो है लास्ट स्टेज तक मैं इसको क्वालिफाई किया था। तो मैं आपको इसे अच्छे से गाइड कर सकता हूं। तो एएलपी का अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, और टोटल वैकेंसी जो है स्टूडेंट, ये टोटल वैकेंसी हमारा जो है यहाँ पर 11,127 पदों पर टोटल वैकेंसी अभी आने वाली है। तो बस जैसे ही फॉर्म आएंगे, आपको क्या करने हैं स्टूडेंट, सबसे पहले फॉर्म को फिल कर देना है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको दिखेंगे। वो डेट्स ये है कि आपको जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट होगा, वो 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। स्टार्ट कब से होंगे? स्टार्ट जो है आपके फॉर्म 15 मई से होने वाले हैं, और लास्ट जो डेट होगा स्टूडेंट वो है 14 जून। 1 मंथ पूरा जो है प्रोसेस होने वाला है। और फी जो है लास्ट, आप फी जो है 14 जून को पे कर सकते हैं। मीन्स जिस दिन आपका लास्ट डेट है उस दिन तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी घोषित नहीं किया गया है, परंतु एग्जाम भी जो है 2026 में ही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुए तो आपके एग्जाम भी 2026 में ही होंगे। अब आइए देखते हैं पोस्ट डिटेल, कौन कौन से पोस्ट जो है यहाँ पर आए हैं। तो 11,127 जो वैकेंसियां हैं, ये टोटल असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए ही लाया गया है। यह रेलवे की सबसे पॉपुलर टेक्निकल जॉब है। टेक्निकल जॉब इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉर्म जो है हर कोई नहीं भर सकता है। ये फॉर्म या तो जिनके पास आईटीआई की डिग्री हो, या डिप्लोमा हो, या फिर इंजीनियरिंग में वो उनके पास ट्रेड की डिग्री हो। तो ये सारे जो सेक्टर है ये सारे टेक्निकल जॉब होते हैं। तो इसीलिए इस पोस्ट को, इस जॉब को जो है टेक्निकल जॉब कहा गया है। तो ये रेलवे का सबसे फेमस टेक्निकल जॉब होता है। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होते हैं। अगर हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है? तो फॉर्म के लिए उम्मीदवार के पास कुछ योग्यताएं जो हैं वो इस प्रकार है। 10+2 प्लस में आपके आईटीआई होने चाहिए,
या फिर डिप्लोमा, संबंधित ट्रेड से डिप्लोमा हो। मीन्स डिप्लोमा कहने का मतलब है कि आप पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक का एग्जाम आप संबंधित ट्रेड से पास हो, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री आपको रिलेटेड फील्ड से हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, ये सब जो है आपको वैकेंसी में यूज होने वाले हैं। यहाँ पर आपको ट्रेड बाय ट्रेड आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये पूरी आपको यहाँ पर वैकेंसी होने वाले हैं। अब आइए एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट तो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर निर्धारित किया गया है, और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर, 30 ईयर निर्धारित किए गए हैं। एज जो है आपको 1 जुलाई 2026 से काउंट किए जाएंगे। मीन्स 1 जुलाई 2026 में आपको माइनस कर देना है अपना डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर एज निकल कर आ जाएगा। अगर आप उस एज क्राइटेरिया में 18 से 30 के बीच में आ रहे हैं तो आप ये फॉर्म को फिल करेंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC ST OBC का जो सरकारी नियम है उसके अनुसार एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। अब देखिए हम इस फॉर्म के फी की बात करते हैं कि ये फॉर्म फिल करने में हमें फी कितना लगेगा। तो फॉर्म का फी जो है, एप्लीकेशन फी जो है स्टूडेंट, वो जनरल और OBC वालों के लिए 500 रुपीज रखी गई है। वहीं पे SC ST और PW जो कैंडिडेट होते हैं या एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए फी 250 रुपये हो जाते हैं। मीन्स 500 और 250 रुपये आपके फी लगने वाले हैं। फी जो है बिल्कुल आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट आपको करने होंगे। पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में आपको करने होंगे, किसी चालान वगैरह का जनरेट आपको करके नहीं करना है। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कि इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने ये एग्जाम खुद दिया है और मैंने यहां तक इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। रियली जो है इस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई यहां पर 3rd स्टेज तक मैंने किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं क्वालिफाई, यहां पर मेरी कुछ इशू आ गई जिस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट मैं आज इससे बेस्ट पोजीशन पे वर्क कर रहा हूं। तो ये सारे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्जाम के लिए मैं अच्छे से गाइड कर पाऊंगा, आपके सिलेबस को भी अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। तो आप अच्छे से पहले इस वीडियो को देखें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन हमसे करनी है। अगर करनी है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं प्लीज क्लास, क्लास के बारे में आप यहां पे लिखें। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है सबसे पहले आपको एक CBT 1 होगा। CBT 1 में आपको यही होंगे, मैथ होंगे, रीजनिंग होंगे और GS जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये सारे 3 पेपर से रिलेटेड आपको सिलेबस होंगे। वहीं पे CBT 2 की बात करें तो यहां पर जो है आपके टेक्निकल और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए एक यहां पर ये 3rd स्टेज का एग्जाम आपको होंगे। यहां तक जब आपका फाइनल यहां से लिस्ट आपका बन के आएगा, एक जैसे ही CBT तक आप एग्जाम दीजिएगा तो एक फाइनल लिस्ट जारी होंगे, फाइनल लिस्ट जारी होंगी। पहले तो इसका रिजल्ट आएगा, ये अगर क्वालिफाई किए तो आप CBT 2 देंगे। CBT 2 जब आप क्वालिफाई करिएगा तो CBT ये सी बैट जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आप दीजिएगा, और जैसे ही ये आप क्वालिफाई करिएगा तो इसका भी रिजल्ट आपको आ जाएगा। और ये तीनों एग्जाम के मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आपका एक फाइनल लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके लिए गोल्डन चॉइस है रेलवे में जो टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग से जो आज करके एग्जाम क्वालिफाई करके गए हैं, आज वो वंदे भारत को रन कर रहे हैं।
तो जितनी हायर आपकी एजुकेशन होगी उतना ही आपको बेहतर यहाँ पर आपको एग्जाम और आपके सर्विसेज यहाँ पे मिलेगी। अब हम बात करते हैं सैलरी का, कि सैलरी हमें कितनी मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिक सैलरी जो है हमारा 19,900 रुपये यहाँ पर लेवल 2 की सैलरी है। इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, रनिंग अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, रेलवे पास फैसिलिटी, यानी टोटल हैंड जो है वो 35,000 प्लस सैलरी आपको स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट होंगे। तो ये आपके यहाँ से सैलरी आपको मिनिमम स्टार्ट होंगे, उसके बाद आपको इंक्रीज होते हुए काफ़ी हायर सैलरी हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले जैसे ही नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का आ जाए तो आपको आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल्स फिल करके आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फी पेमेंट करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक अपने फॉर्म का प्रिंट जो है वो जरूर निकाल लेना है। प्रिंट निकालने से आपको आगे बहुत कुछ मदद मिलने वाली है। तो स्टूडेंट, लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म को फिल कर देना है, आपको वेट नहीं करना है, समझे। फॉर्म को फिल कर देना है। यही जो है लास्ट में जो है क्या होता है, लास्ट में सर्वर क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म आए आपको फॉर्म फिल कर देना है, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आगे की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं जल्द ही आपको सीबीटी 1 का सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करें और नए नोटिफिकेशन का वेट करें, वो मैं आपको ला कर दे दूंगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।